हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जेई मेन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन टॉपिक का जो 2024 का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो, आइडेंटिफाई बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। यहाँ पे एल्केन हैलाइड है, उसकी रिएक्शन एक्सेस NH3 से दी गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कंपाउंड ए है वो फॉर्म होगा CH2 4, और यहाँ पे होगा NH3 प्लस Cl, और यहाँ भी NH3 प्लस और Cl। ये हो गया कंपाउंड ए। फिर इसकी रिएक्शन करनी है NaOH से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनिया, यहाँ पे फॉर्म होगा NH2। ठीक है, अमाइन, तो CH2 4 और यहाँ पे NH2 अमाइन, और यहाँ भी NH2। ठीक है, तो ये डाई अमाइन का फॉर्मेशन होगा। एल्किल हैलाइड से अमाइन का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। असर्शन ए है एरिल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस करना है हेलोजन एटम से। तो यहाँ पे लिखा कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो रीजन आर है फेनॉल रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड वायलेंटली, तो फेनॉल की रिएक्शन HX के साथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 3। ठीक है, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्किल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विथ, यहाँ पे लिखा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो जब KCN से रिएक्शन होगी तो साइनाइड होगा, और जब AgCN से रिएक्शन होगी AgCN तो R, ये है आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा AgCN4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनल प्रोडक्ट ए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिल हैलाइड, उसकी रिएक्शन करना है Mg ईथर से। तो देखो यहाँ पे बनेगा सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करेंगे अब CO2 और H+ से, तो यहाँ पे बनेगा बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर इस यहाँ पे रिएक्शन करना है NH3 और हीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोलते हैं अमाइड। ठीक है, फिर अमाइड की रिएक्शन करना है Br2NaOH से। इस रिएक्शन का नाम है हाफ मॉन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइड का रिडक्शन होके अमाइन बन जाता है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा NH2। ठीक है, देखो एक कार्बन कम हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 था, यहाँ पे सिर्फ NH2 है। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं एनिलीन, ये है एनिलीन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है स्टेटमेंट 1, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विथ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो SN2 रिएक्शन में जो रेट होती है वो डिपेंड करती है एल्किल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। ठीक है, तो देखो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो ये एल्किल हैलाइड है ये लेस बल्कि होना चाहिए, मतलब प्राइमरी सबसे अच्छा, फिर सेकेंडरी टर्सरी पे नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। फिर देखो, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्सेस में है तो इसका मतलब कि SN1 मैकेनिज्म होगी। इसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आर ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 4th। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन
तो 2 क्लोरो ब्यूटेन की रिएक्शन करनी है Cl2H म्यू, ठीक है, सनलाइट। तो देखो यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमें चार अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो बताना टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ठीक है। देखो तो ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। कायरल कंपाउंड्स, जो कायरल कंपाउंड होंगे वही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। तो देखो ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी है, इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला कायरल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो गया 3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है CH3CH2Br एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करना है NaOH और एल्कोहल, ठीक है। और मतलब यहाँ पे है एल्कोहलिक NaOH और दूसरा है एक्वस NaOH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हमारे पास होता है तो कंपाउंड ए में फॉर्म होगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब भी एल्कोहलिक की OH होगा NaOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे मिलेगा एल्कीन। और जब भी हमारे पास एक्वस NaOH होगा तो यहाँ पे मिलेगा एल्कोहल, तो CH3CH2OH। समझ में आया। तो इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट A एंड B इज। तो देखो फर्स्ट वाले में है 4 हाइड्रोजन और सेकंड वाले में 3 और 3 6, तो टोटल हो गया 10 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो देखो सबसे पहले ए में है बेंजीन, दूसरे में है टॉल्यूइन, तो यहाँ पे होता है +M और +I इफेक्ट, ठीक है। दूसरे में है क्लोरीन, तो क्लोरीन में होता है +M लेकिन -I होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे होता है -M -I, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा B, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड तो गलत है, ठीक है। उसके बाद B के बाद होगा A, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है BACD। डी सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे -M -I है, ठीक है।